अब इतनी अच्छी किस्मत कहाँ की, जितने पैसे मांगे मिल गए। ठीक है ना, थोड़ा तो हो सकता है ना कि कुछ नहीं दे पाए ड्यू टू वट एवर रीजन। तो आपने तो सबसे पैसे मांगे थे, बट कुछ लोग नहीं दे पाए, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स बोला जाता है। एरियर्स अलॉटमेंट के स्टेज पे भी हो सकते हैं। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का नाम है। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है जो पैसे आपने मांगे वो नहीं मिले, वरना सुना कॉल्स इन एरियर्स हैं, कॉल मांगी कॉल नहीं मिली। कॉल्स इन एरियर्स मतलब जो पैसे मांगे नहीं मिले। When an amount is due but not received, due but not received, कंपनी ने तो मांगे मिले नहीं, from the shareholders, it is termed as calls in arrears। बैलेंस शीट में कहा शो करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। calls in arrears मतलब मनी ड्यू बट नॉट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। शो कैसे होता है? इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एक हेड है, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड में पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं 10 रुपए के, तो शेयर कैपिटल तो 10 लाख होना चाहिए। इसका मतलब कंपनी की इंटरनल लाइबिलिटी 10 लाख है। कह रहे भाई साहब उसमें से 20,000 रुपए तो हमें मिले ही नहीं, हमने मांगे तो थे, ड्यू तो हुए थे, कैपिटल तो क्रेडिट कर दिया था। अलॉटमेंट टू कैपिटल करते ही कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, पैसे तो बाद में मिल रहे हैं। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल करते ही कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, पैसे तो बाद में मिल रहे हैं। कह रहे मिले ही नहीं, तो हमारी लाइबिलिटी कैसे हो गई टुवर्ड्स द शेयर होल्डर? तो शेयर कैपिटल में से माइनस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर्स, उतने से कंपनी की इंटरनल लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। यस और नो? तो कैसे शो करते हैं इसको बैलेंस शीट में? इट इज शोन एज अ डिडक्शन, इट इज शोन एज अ डिडक्शन अंडर द हेड शेयर कैपिटल, अंडर द हेड शेयर कैपिटल। वो आगे जाके देखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अपने आता है, बट एज अ रिडक्शन अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और परफेक्ट आंसर चाहिए तो शेयर कैपिटल में तो आता है, बट इट इज शोन एज अ रिडक्शन अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कोई डाउट? कॉल्स इन एरियर्स का डेबिट बैलेंस क्यों होता है? बिकॉज इट लीड्स टू रिडक्शन इन लाइबिलिटी। रिसीवेबल अमाउंट है, बट इट विल लीड टू अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। It reduces the liability of the company towards the shareholder to that extent. It represents amount recoverable from the shareholders. Balance sheet में it will be shown as a reduction from share capital. Okay? ध्यान से देखना प्रेजेंटेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। अब टेक्निकली तो ये सब नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा कि शेयर कैपिटल के अंडर क्या क्या आएगा। मैं बस अभी आपकी रेफरेंस के लिए इसके अंदर दिखा रहा हूँ। ये नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा शेयर कैपिटल में ना, कि उसके अंदर क्या क्या आएगा। मैं बस अभी आपकी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी आई ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर आई इशूड शेयर कैपिटल, फिर आपकी आई सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। उसमें से आ रहा होता है, कहीं पे सब्सक्राइब में भी आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पे एरियर्स माइनस होते हैं। ये भी नहीं पूछ रहा मैं कि प्रेजेंटेशन, बस अभी जनरल आपको एक इंट्रो दी है कि कैसे दिखाते हैं। इट इज शोन एज अ रिडक्शन अंडर सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच कम्स अंडर शेयर कैपिटल व्हिच कम्स अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स। ओके, अभी हमारा फोकस है एंट्री क्या पास होगी अगर एरियर्स हैं तो मीनिंग ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स क्लियर? एंट्री क्या पास होगी, तो ध्यान से देखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा सर एरियर्स हैं? क्वेश्चन बताएगा बड़ी क्लियरली। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट वॉज पेबल 334, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू हुआ, सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय यश। यश के 5,000 शेयर्स पे कॉल मनी नहीं मिली। तो कॉल मनी यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तो बात हो रही है ना, कॉल मनी। ये तो क्लियर है ना? तो एप्लीकेशन पूरे मिले,
अलॉटमेंट पूरे मिले तो उसके एंट्री में कोई चेंज नहीं, उसके एंट्री में कोई चेंज नहीं है, वो जैसे पास हो रही थी वैसे ही पास होगी। कर दूं जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, आप पूरा लिखेंगे नरेशन के साथ, 3 लाख। फिर क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 लाख। अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 रुपीज। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितने हैं, 3 रुपीज। मतलब ये तो मैं एंट्री ना पास करता तो भी आप संभाल लेते, इतना तो आ ही गया ना अब तक। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान से देखना, मेन पॉइंट अब एरियर्स कैसे दिखाएंगे। अब ध्यान से देखना एरियर्स कैसे दिखाएंगे। ऑप्शन 1, इस हर बात पे 2 ऑप्शन क्यों आ जाते हैं। ऑप्शन 1, when a separate account is opened for कॉल्स एंड एरियर्स। कॉल्स एंड एरियर्स दिखाने के 2 तरीके हैं। एक, सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया, तो ध्यान से देखना मैं दोनों मेथड से करूंगा। अब जब फर्स्ट कॉल मांगी, आपने तो पूरे 4 रुपए मांगे, पहले ड्यू की एंट्री होती है या पहले मनी रिसीव्ड, पहले ड्यू हुई, तो ड्यू के टाइम आपको थोड़ी ना पता है कौन देगा कौन नहीं देगा, आपने तो पूरे पैसे मांगे, तो आपने एंट्री पास करी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने हैं, 4 रुपए। आपने तो मांगे पूरे के पूरे 4 लाख रुपीस, आपने तो पूरे 4 रुपए मांगे, 4 लाख रुपीस मांगे। अब जब पैसे मिलने थे, तो जो पैसे मिले वो कहाँ जाएंगे, बैंक अकाउंट में। जो पैसे नहीं मिले वो कौन से अकाउंट में जाएंगे, कॉल्स एंड एरियर्स। कौन से स्टेज के पैसे हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। वेरी वेरी इजी। कितने पैसे नहीं मिले, 1 लाख शेयर्स थे, 5000 शेयर्स पे नहीं मिले 4 रुपए, तो कितने रुपए नहीं मिले, 20,000। तो कितने मिले, बाकी 380। 95,000 शेयर्स पे तो मिले ना, कितने पे नहीं मिले, 5000 इंटू 4। जो ब्रैकेट्स में कैलकुलेशन कर रहा हूं, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ये आपको जर्नल एंट्री में नहीं दिखाना, जेएफआर की फुल फॉर्म जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, अब ध्यान से देखना, ये बेटर मेथड है कि सेपरेट अकाउंट ओपन करके दिखा रहे हैं हम। ऑप्शन 2, when a separate account is not opened for calls in arrears, जब उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, तो नेट अमाउंट से एंट्री पास होती है। नेट अमाउंट से मतलब, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Entry will be passed with the net amount received। जितने पैसे आपको मिले, कितने पैसे मिले, 3,80,000, 3,80,000। तो क्या हुआ, जब ड्यू हुआ तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ड्यू थे 4 लाख, मिले कितने, 380। तो अभी आपने फर्स्ट कॉल को 380 से ही क्रेडिट करा ना, तो 20,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, रिसीवेबल है अभी 20,000 रिसीवेबल है। यहाँ पे क्या किया,
आपने पूरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिवर्स कर दिया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अब कोई बैलेंस नहीं है, जो रिसीवेबल है वो हम एक सेपरेट अकाउंट में शो कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर्स। सिर्फ प्रेजेंटेशन में फर्क है। जब आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे तो जो रिसीवेबल्स हैं वो स्टेज के नाम से शो होंगे। जो फर्स्ट कॉल के रिसीवेबल है वो फर्स्ट कॉल में बैलेंस आ रहा होगा, जो अलॉटमेंट के रिसीवेबल है वो अलॉटमेंट के नाम से बैलेंस आ रहा होगा। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हो तो जो भी रिसीवेबल है चाहे वो किसी भी स्टेज का हो, वो किस नाम से आ रहा होगा, कॉल्स इन एरियर्स। बस ये फर्क है। बेटर प्रेजेंटेशन by opening calls in areas, by opening calls in areas, better presentation. Okay.